वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। सबको जय यीशु। पुनः एक बार आप सभी का बाइबल सीरीज के इस कड़ी में स्वागत है। आज के चर्चा का विषय है रूत का ग्रंथ, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सत्संचार स्टूडियो में मौजूद है श्रद्धेय फादर नवीन डिसूजा। श्रद्धेय फादर नवीन डिसूजा बरेली धर्म प्रांत के पुरोहित हैं और 6 वर्ष की पुरोहिताई में इन्होंने बरेली धर्म प्रांत के अलग अलग पल्लियों में, विद्यालयों में काम किया है। वर्तमान में ये सेंट फ्रांसिस चर्च नैनीताल के पल्ली पुरोहित हैं। आज वह हमारे साथ रूत के ग्रंथ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी दर्शकों की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत है फादर जी। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। तो फादर चर्चा शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे ये है कि रूत के इस ग्रंथ को किसने लिखा है? यदि हम रूत की किताब को संपूर्ण रीति से पढ़ेंगे, वहां पर हमें रूत के लेखक के परिचय या नाम के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, और रूत की किताब पढ़कर यह अनुमान लगाना असंभव है इसका लेखक कौन है। लेकिन यहूदियों के परंपरा के अनुसार, जिसको हम तालमुद कहते हैं, उसके अनुसार रूत की किताब का लेखक नबी सामुएल है। यदि हम रूत की किताब को पढ़ेंगे, उसमें अंतिम भाग अध्याय 4 पर संख्याएं 18 से 22 तक, वहां पर वंशावली को दिया गया है। और इस वंशावली में हम पाते हैं ये केवल दाऊद तक सीमित है, सुलेमान के बारे में बताया नहीं गया है। तो कुछ विद्वानों का मानना है, क्योंकि ये किताब दाऊद यरूशलेम में राजा बनने से पहले या विद्यमान होने से पहले लिखी गई है। यदि हम इस किताब की रूपरेखा को देखते हैं, तो एक क्षमा याचिका का रूपरेखा हम पाते हैं। और विद्वानों का मानना है इस किताब को नातान ने लिखा है। और कुछ विद्वानों का मानना यही भी है कि अधिकतर साहित्य को शांति के समय पे लिखा जाता है और विकास के समय पे लिखा जाता है। तो बताते हैं कि सुलेमान का समय एक शांति का समय था और एक विकास का समय था। तो इस किताब को सुलेमान के समय पे लिखा होगा, और विशेष करके इस किताब को उत्तरी इज़राइल में लिखा होगा। यदि हम इस किताब की भाषा शैली पर गौर करेंगे, तो कुछ विद्वान ये भी मानते हैं इसमें याविष्टिक भाषा शैली दिखाई देती है, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में, इतिहास के 2 किताबों में, और सामुएल के किताब में, और एस्तेर के ग्रंथ में भी हमें इस भाषा शैली मिलती है। तो इनका मानना है ये सभी किताबें एक ही लेखक ने लिखा होगा। और यदि हम ब्लडस्टेन, एक महान विद्वान हैं, उनकी बातों पर गौर करेंगे, वो कहते हैं कि इस किताब को एक महिला ने लिखा होगा, क्योंकि इस किताब में महिलाओं को महत्व दिया गया है। जैसे रूत के बारे में कहा गया है, नोमी को महत्व दिया गया है। तो वो कहते हैं कि इस किताब को तामार ने लिखा है, जो दाऊद की पुत्री थी। लेकिन अन्य विद्वान ये भी मानते हैं कि ये उचित नहीं होगा कि बोलना कि इसको महिला ने लिखा है, क्योंकि अध्याय 1 पर संख्या 1 से 5 तक
और अध्याय 4 पर संख्या 18 से 22 तक यदि हम पढ़ेंगे वहां पर पुरुषों को भी महत्व दिया गया है। इसलिए इस सिद्धांत को कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। शुक्रिया फादर जी। दूसरा प्रश्न ये कि हम देखते हैं कि रूत के इस ग्रंथ में 3 मुख्य पात्र हैं या व्यक्ति हैं, तो इनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये एक आपने सटीक सवाल किया है, क्योंकि रूत की किताब बहुत छोटी है, एक आधा घंटे लगता है पढ़ने के लिए। यदि हम पढ़ेंगे साधारण तौर से हम जान जाएंगे कि इसमें 3 पात्र या किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है नोमी, और दूसरा किरदार है रूत, और तीसरा है बोआज। ये 3 बहुत प्रमुख पात्र है। जी, शुक्रिया। तो रूत इस शब्द का अर्थ क्या है? रूत शब्द अर्थ को हम देखने जाएंगे तो यह शब्द इब्रानी भाषा का मूल शब्द रेहूत से आता है। रेहूत का अर्थ है एक दयालु दोस्त या मित्र है। पूरे किताब को पढ़ेंगे, इस गुण को हम रूत में पाते हैं। एक दोस्त की तरह वो अपनी सास से और अपने पति बोआज के साथ व्यवहार करती है, प्रेम करती है, और अपने नाम के सार्थकता के अनुसार वो अपने जीवन को बिताती है। जी, शुक्रिया। बाइबल की अन्य पुस्तकों की तुलना में रूत की पुस्तक किस प्रकार से अलग है, अद्वितीय है? यदि हम पूरी बाइबल को पढ़ेंगे उसमें 73 किताबें हमें मिलती है। तो उसमें केवल 2 ही किताबों को महिलाओं को नाम दिया है, और पहला किताब है रूत है, और दूसरी किताब है वो एस्तर है। और पुराने व्यवस्थान के कैनन में इसको तीसरी जगह मिली है, तीसरा कैनन में रखा गया है, और इसको केतुबिम हम कहते हैं। तो अगला प्रश्न ऐसा है फादर जी कि रूत की किताब की संरचना, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। यदि रूत की किताब की संरचना के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे, इसको हम 4 भागों में देख सकते हैं। पहला भाग है अध्याय 1 पर संख्या 1 से 22 तक। तो इसमें रूत की किताब की प्रस्तावना और शुरुआत चुनौती के बारे में हम लोग सुनते हैं। जैसे नोमी मोआब प्रदेश में जी रही थी, और वहां पर वो अपने पति को खो देती है, एलीमेलेक को, और उसके बाद दोनों पुत्र मोहलोन और किल्योन की मृत्यु हो जाती है, और वो संपूर्ण रीति से विधवा और बेसहारा बन जाती है। और मोआब में भी अकाल आ जाता है, और अकाल आने के कारण उस जगह को उसको छोड़ना पड़ता है। तो वो आकर अपने 2 बहुओं से कहती है कि आप चाहिए तो यहाँ रह सकते हैं और दूसरी शादी कर सकती हो। लेकिन उसमें दोनों पहले आने के लिए तैयार हो जाते हैं, अंत में केवल रूत उसकी साथ देते हैं। और दूसरा भाग अध्याय 2 पर संख्याएं 1 से 23 तक, वहां पर हम ये पाते हैं कि रूत खेत में काम करते हुए दिखाई देती है, और वहां पर वो बोआज से मिलती है, और इसके बारे में वो आकर अपनी सास नोमी से बताती है। और तीसरे भाग अध्याय 3 पर संख्या 1 से 18 तक लिया गया है। वहां पर नोमी रूत और बोआज की विवाह करने की योजना बनाती है। और चौथा भाग अध्याय 4 पर संख्या 1 से 22 तक लिया गया है। और इसमें हम लोग निष्कर्ष और अंतिम संकल्प के बारे में सुनते हैं। जैसे वहां पर बोआज और रूत की शादी हो जाती है, और अध्याय 4 पर संख्या 18 से 22 तक हम लोग वंशावली को पाते हैं जो दाऊद तक सीमित है। शुक्रिया फादर जी।
अगला प्रश्न ये है कि रूथ की किताब की मुख्य विषय क्या है? रूथ की किताब के मुख्य 3 विषय है। पहला है जमीन को छुड़ाना, और दूसरा है लेविरेट शादी या विवाह, और तीसरा है निश्चित विवाह। जैसे रूथ एक मोआबी स्त्री थी और उन्होंने इज़राइली पुरुष से शादी की। ये इज़राइलियों में बहुत कम दिखाई देता है। तो आपने अभी जिक्र किया लेवरेट विवाह और जमीन को छुड़ाने की बात कही, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। लेविरेट विवाह और जमीन का उद्धार करना या छुड़ाना, ये दोनों पद्धति इज़राइलियों में दिखाई देता है और ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इसको हम लेवी के ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 25 में और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्याएं 5 से 10 तक वहां पर हम पाते हैं। इसका जिक्र हमें सुसमाचार में भी मिलता है, क्योंकि जहां संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 27 से लेकर 40 तक सदुकी लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं और प्रभु यीशु को वो अपनी ही सोचों में फंसाने के लिए लेविरेटी शादी का या विवाह का सवाल लाए थे। एक स्त्री थी और वो उसके पति मर जाता है और मृत्यु होने के बाद वो 7 भाई से शादी करती है, और 7 भाई की मृत्यु होने के बाद, निसंतान मृत्यु होने के बाद वो पुनरुत्थान में वो स्त्री किसकी होगी, किसकी पत्नी होगी। लेकिन इसके जवाब में प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग में ना तो शादी की जाती है ना तो शादी में दिया जाता है, और स्वर्ग में हम लोग सभी स्वर्गदूतों के जैसे रहेंगे। लेविरेट विवाह का अर्थ है, जैसे यदि एक स्त्री एक पुरुष से शादी करती है, यदि वो पुरुष मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको केवल अपने जेठ या देवर से ही शादी करनी पड़ती है। अन्य लोगों से करना मना है। जब वो मना करते हैं भाई, तो वो लोग निकट संबंधियों से शादी कर सकते हैं, और जो संतान उस स्त्री को मिलती है तो उस संतान को पति का नाम देना पड़ता है, जो पूर्व में जो पहले शादी पहले शादी हुई। हाँ। और जमीन को छुड़ाना, ये मैंने बताया, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे विधवा को जमीन पर कोई अधिकार नहीं है, और यदि पति मर जाता है वो उस जमीन को इस्तेमाल नहीं कर सकती है। उसको उद्धार करना या उसको छुड़ाने के लिए कोई भाई या निकट संबंधी ही उसे खरीद सकता है और उस जमीन का छुड़ा सकता है और जमीन को उद्धार कर सकता है, ताकि ये जमीन और संपत्ति उसी परिवार में रह जाए। यदि हम रूथ की किताब में आएंगे, नोमी वो मोआब में रहती थी और मोआब में अकाल आ गया, और एलीमेलेक भी मर गया था, उसकी भी मृत्यु हुई थी, और दोनों पुत्र की मोहलोन और किलियोन की भी मृत्यु हो चुकी थी। तो वो बेथलेहम वापस आती है और वहां पर आकर वो अपनी जमीन की उद्धार करना चाहती है और छुड़ाना चाहती है। और वहां पर एलीमेलेक का कोई भाई नहीं था, ना तो किलियोन और महलोन के कोई भाई नहीं थे, और निकट संबंधी जोएल था, इसलिए सभा बुलाया गया और वहां पर वो लोग बैठ के निर्णय लेते हैं और जोएल को जमीन को खरीदने के लिए कहा जाता है। वो पहले वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन बोआज ने कहा तुम्हें रूथ से भी शादी करनी पड़ेगी, जमीन की उद्धार करना है और छुड़ाना है, उसके साथ साथ रूथ से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन जोएल उसके लिए मना करता है और ये अधिकार बोआज को मिल जाता है और बोआज जमीन को खरीदता भी है और रूथ से शादी भी करता है। लेकिन संपूर्ण रीति से हम देखेंगे, यह जमीन का छुड़ाना और लेविरेट विवाह
ये एक संपूर्ण रीति लेविरेट विवाह नहीं है। जी, ये एक लेविरेट जैसा विवाह है। जी, यदि हम प्रभु यीशु के जीवन को भी देखेंगे तो प्रभु यीशु ने हम लोगों को पापों से मुक्त किया है। शुक्रिया। तो अगला प्रश्न ऐसा है कि बाइबल में अलग अलग किताबें हैं, तो रूत की किताबों का गुण क्या है और ये अलग कैसा है और किताबों की तुलना में इसके क्या गुण है, क्या लक्षण है? रूत की किताब को पढ़ेंगे तो उसमें नोमी बहुत केंद्र बिंदु है पूरे किताब के, क्योंकि नोमी से ही यह कहानी शुरू होती है। जैसे मैंने कहा था, वो मोआब में थी और वहां पर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण उसको उस जगह को छोड़ना पड़ता है और वो बेतलेहम आती है। बेतलेहम में जब वो आती है, वो अपने दोनों बहुओं से आवेदन करती है, निवेदन करती है कि आप मेरे साथ मत आइए, कि यहीं रुककर शादी कीजिए, क्योंकि इज़राइली लोग दूसरों से शादी नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन दोनों तैयार हो जाते हैं, लेकिन औरफा जो एक बहू थी तो वो रुक जाती है और रूत नोमी के साथ देती है, और रूत के साथ नोमी के साथ आकर वो लोग बेतलेहम में बोआज से शादी करवाती है। नोमी रूत और बोआज की शादी करने की योजना बनाती है और उसके अनुसार उनकी शादी भी करवाती है। इस प्रकार नोमी एक केंद्र बिंदु है इसमें, और एक कंगाल विधवा है। उन्होंने अपने पति को खोया था, अपने दोनों पुत्र को खोया था, और अभी कौन उसके साथ है? केवल रूत है, वो भी विधवा थी। तो हमें यहाँ पर यही पाठ मिलता है कि यदि हम कंगाल भी हो, लेकिन ईश्वर हमें नहीं छोड़ता है, वो हमें हमेशा साथ देता है। और दूसरा किरदार है रूत। रूत एक बहुत प्रमुख किरदार है, जो अपने प्रेम और अपने आज्ञाकारिता के लिए जाना जाती है, और इसके कारण वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमें यही पाठ मिलता है कि यदि हम भी दिल में प्रेम रखते हैं और हमारे कार्यों में आज्ञाकारिता का पालन करते हैं, तो हम प्रभु यीशु के या मुक्तिदायी इतिहास में भागीदार बन जाते हैं। शुक्रिया फादर जी। रूत एक छोटी सी किताब, जिसे आपने कहा 3 किरदार हैं मुख्य तौर पर, और इतनी छोटी है किताब कि यदि कोई बैठकर लगातार पढ़े तो आधे घंटे में समाप्त कर सकता है। तो फिर इतनी छोटी सी किताब इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें हम रूत का किरदार को देखते हैं। मैंने पहले ही बताया, वो अपने नाम के अर्थ के अनुसार अपने जीवन को बिताती है, और वो 3 चीज़ों के लिए जाना जाती है। पहला है कि वो एक महिला, प्रेम से भरी हुई महिला है। आज के समाज में हम लोग देखते हैं बहू और सास में कभी नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पर एक अटूट संबंध को देखते हैं। वो प्रेम के कारण ही संभव है, और नोमी के बीच में जो प्रेम है। और दूसरी बात है, रूत आज्ञाकारिता के लिए जाना जाती है, और क्योंकि जो भी नोमी बोलती है उसको वो करती है, और जो सास बोलती है वो बहू करती है। और तीसरी बात है, रूत एक कर्मठ महिला थी, मेहनत के लिए जाना जाती है, और जब खेत में काम करना, अपने सास का सहारा बनना, वो सब हम वहाँ पर देखते हैं। तो एक अच्छे परिवार के लक्षण है, अच्छे परिवार बनने के लक्षण है उसमें, और कुछ सीख सकते हैं उसमें से। शुक्रिया फादर जी। तो रूत की किताब को क्यों पढ़ना चाहिए? यदि साधारण तौर से ये मेरे एक जवाब है इसके लिए। देखिए, जो बाइबल पढ़ने की रुचि रखते हैं, जो शुरुआत से वो शुरू करते हैं, जैसे उनको मूसा के 5 ग्रंथ मिलते हैं, उसको हम तोरा या पेंटेटुक कहते हैं, और उसके बाद हमें योशुआ के ग्रंथ मिलता है, और उसके बाद न्यायकर्ताओं के ग्रंथ मिलता है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कुछ भागों को समझना भी बहुत मुश्किल है, और वहाँ पर युद्ध के बारे में लिखा है। लेकिन रूत की किताब बहुत छोटी है। ये बड़े किताब पढ़ने के बाद एक छोटी किताब पढ़ने को मिलता है, तो ये मन को तसल्ली देती है,
और आनंद देता है। और दूसरी बात है, देखिए आजकल हमारे देश में विशेष करके महिलाएं शाम के वक्त घंटों भर टीवी के सामने बैठकर सीरियल्स देखते हैं। धारावाहिक देखते हैं। हाँ, सीरियल धारावाहिक देखते हैं और अधिकतर वो सास बहू की ही कहानी होती है, झगड़े की कहानी होती है जी, और मनमुटाव की कहानी होती है, ईर्ष्या की कहानी होती है। और उसको देखने के बाद अपने घर में भी वही वो पाएंगे। तो उनसे मेरा अनुरोध है, रूथ की किताब को एक बार पढ़ना चाहिए, जी, क्योंकि रूथ की बहुत छोटी कहानी है और सास और बहू की प्रेम कहानी है, उनके बीच का प्रेम कहानी है। इसलिए साधारण तौर से रूथ की किताब सबको पढ़ना चाहिए। जी। तो एक तरह से आपने संदेश ही दे दिया कि पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। फिर भी कोई और संदेश आप अगर हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं तो। रूथ की किताब को हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि वहां पर हमें ईश्वर का संदेश मिलता है। जी, हाँ, जैसे इसको बाइबल में हम पाते हैं तो ईश्वर का संदेश जरूर वहां पर हम लोग पाते हैं। इसमें पहला संदेश हमें ये मिलता है, ईश्वर सबसे प्रेम करता है। जी, इस्राएली जनता यह मानती थी कि ईश्वर केवल इस्राएलियों से ही प्रेम करता है और वो चुने हुए लोग हैं। लेकिन रूत एक इस्राएली महिला नहीं थी, वो एक मोआबी थी। तो इसलिए ईश्वर ने अपना प्रेम को एक मोआबी स्त्री को भी दिखाया है। तो इसलिए ईश्वर सबसे प्रेम करता है। और दूसरी बात है, ईश्वर भेदभाव नहीं करता है। देखिए यहाँ पर रूत एक महिला थी, एक नारी थी, लेकिन ईश्वर ने उसको पुरुषों के समान प्रेम किया है और जगह दी है। इसलिए ईश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता है। और क्रिश्चियनिटी में इसलिए हम पुरुष और महिलाओं से में भेदभाव नहीं करते हैं, समान मानते हैं। और तीसरी बात है, देखिए मनुष्य का स्वभाव है पक्षपात करना। हम तो साधारण तौर से पक्षपात करते हैं। वी एक्ट ऑन द प्रिजुडिस। भूतकाल को देखकर निर्णय लेते हैं किसी व्यक्ति के लिए, या उसका पद देकर उसको हम सम्मान देते हैं। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करता है, वो दिल को देखता है। रूत एक मोआबी स्त्री थी। अभी यदि हम मोआबी उनके बारे में सुनेंगे तो सोदोम और गोमरा में जब अकाल आ गया और उसको विनाश किया गया तो लोट वहां से चला जाता है और लोट जाकर जोहर नगर में रहने लगता है और वहां के लोगों से डर के वो गुफा में रहने लगता है। और उसके साथ केवल 2 पुत्रियां थी और एक पिता। पुत्रियों को कोई पुरुष नहीं था, तो उसको नशा देकर उनके अवैध और व्यभिचार से आई हुई पीढ़ी मोआबी है। ईश्वर ने उसको मन में नहीं रखा। ईश्वर ने रूत का प्रेम को मन में रखते हुए उसको अपने मुक्तिदायी योजना में शामिल किया है। इसे हम संत मती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 5 में रूत के नाम को भी देखते हैं। उसको प्रभु यीशु के वंशावली में शामिल किया गया है। और चौथा संदेश हमें यही मिलता है, ईश्वर जो वादा करता है उसे संपूर्ण रीति से वो संपूर्ण निभाता भी है। तो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में वहां पर प्रभु यीशु को भेजने का एक वादा किया गया था और छोटी छोटी घटना को वो शामिल करते हुए अपने वादा को वो पूरा करता है। जैसे रूत की किताब को भी शामिल किया गया है और रूत को भी मुक्तिदायी इस योजना में शामिल करता है। इसलिए जब हम अपने दिल में प्रेम रखते हैं, अपने कार्यों में हम आज्ञाकारिता का पालन करते हैं, तो हम भी प्रभु यीशु के मुक्तिदायी कार्यों में या उस योजना में शामिल हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फादर जी। बहुत ही सुंदर ढंग से और तरीके से और शब्दों से आपने हमारे दर्शकों को रूत के ग्रंथ के बारे में, इसके किरदार के बारे में समझाया है और एक सुंदर संदेश भी आपने दिया है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी दर्शकों, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कड़ी को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। और पुनः एक बार मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि इस कड़ी को भी और अन्य कड़ियों को आप दूसरों तक पहुंचाएं,
शेयर करें इस लिंक को, और साथ में आप सब परिवार हर सप्ताह शनिवार की शाम को 7 बजे इस बाइबल सीरीज को ज़रूर देखें और इसके बाद ग्रंथ को पढ़ें और समझें और प्रभु की आशीष पाएं। आप सबको जय यीशु।